Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company by the name of Aditya Infotech. कंपनी क्या करता है पहले वो देख लेंगे, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद वील गो इनटू देयर प्रोडक्ट्स क्या बेचते हैं, फिर द करंट रिजल्ट्स जो आए, एंड उसके बाद द आउटलुक एंड व्हाट इज देयर कॉन कॉल में जो बोले हैं, ठीक है, हाईलाइट्स उनका। सो सबसे पहले बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करता है। कंपनी इज अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट प्लेयर इन द सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस मार्केट। मतलब आपका जो सीसीटीवी कैमराज जो होता है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हैं आपके सीसीटीवी कैमराज। अभी उनका जो ब्रांड का जो नेम है, ठीक है, दैट इज बाय द नेम ऑफ सीपी प्लस करके उनका जो ब्रांड है, विच इज क्वाइट पॉपुलर इन अमंग द वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड। अगर आप देखो सीसीटीवी कैमराज में, तो यू वुड गेट सीपी प्लस। ये जो कैमराज है, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट प्लेयर एंड उनके पास भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। उसके बाद कंपनीज है, उनका डायरेक्ट कंपटीशन अगर देखो तो दैट आर द चाइनीज ब्रांड्स लाइक हिक विजन, फिर एक डाहुआ करके कंपनी है, फिर दूसरे जो अदर ब्रांड्स है, नॉट चाइनीज बट फॉरेन ब्रांड एक्सेप्ट द चाइनीज ब्रांड। उसमें मतलब देर आर वेरियस प्लेयर्स बट मेजरली सीपी प्लस, हिक्विजन एंड डाहुआ जो था, ये जो तीन प्लेयर्स है, दे आर द स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट प्लेयर, ठीक है। फिर उनका आप हनीवेल ऑटोमेशन का भी कैमरा है, बट वो मतलब दे आर हाई क्वालिटी हाई प्रीमियम, वहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन उतना कुछ खास नहीं है। तो मेजर मास मार्केट में करंटली फॉर कस्टमर्स मेजरली वो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली सप्लाई करता है आपका जो हनीवेल करके जो है, हनीवेल के जो कैमरा है। बट जो नॉर्मल मास सेक्टर या हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए इन द ब्रॉड पैन इंडिया प्रेजेंस में अगर देखो तो दैट इज सीपी प्लस, जिसका पेरेंट है आदित्य इन्फोटेक। अभी कंपनी में ग्रोथ में क्यों एक टेलविंड क्या बिट रहा है कि दैट इज बाय द उनका एक पॉलिसी कभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली, इनका आईपीओ आया अभी 6-7 महीने हुआ आईपीओ का आते हुए, एंड उसके पहले ही जस्ट एक आध साल या एक साल पहले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाला था बाय द नेम ऑफ STQC पॉलिसी। 2025 में निकाला था, ठीक है, मतलब एक साल भी नहीं। अब ऑफकोर्स मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर। STQC पॉलिसी करके, जिसका आपका फुल फॉर्म जो है दैट इज आपका स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, उसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। अभी वो पॉलिसी में बेसिकली क्या है कि इट इज़ बेसिकली फॉर गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए हमें वो अप्रूवल चाहिए कि जो भी आप सीसीटीवी कैमरा बना रहे हो, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, प्राइवेसी मेंटेन्ड है, कोई डेटा लीकेजेस नहीं हो रहे, ठीक है, एंड द क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी चाइनीज ब्रांड्स जो है ना, उसको उसने मतलब ये सब अप्रूवल्स में इट इज दे आर नॉट वेरीफाइड करंटली। अभी अगर अभी तक देखो तो उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनके जो सीसीटीवी कैमराज है, उनको परमिशन मिला नहीं है। तो आदित्य इन्फोटेक इज द वन विच वॉज द अर्ली मूवर इन दिस स्पेस, एंड उनके ऑलमोस्ट अक्रॉस जो भी प्रोडक्ट्स है, दे आर इनटू सीसीटीवी कैमराज हो गए। मेनली आपके जो HD कैमराज जो आते हैं पहले वाले, वो अभी उतना यूज़ नहीं होते। फिर IP कैमराज करंटली आर डोमिनेटिंग, वहाँ पे दे आर ग्रोइंग 25% प्लस। फिर आपके 4G वाईफाई कैमराज हो गए, ठीक है, दैट इज हेल्पिंग देम टू ग्रो अलॉट। फिर उनका एक डैश कैम वाला सेगमेंट है। फिर वो आपके जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स या आपका जो ऑफिस में जो एंट्री करते हो, ठीक है, आपको वो जो टाइम अटेंडेंस एंड बायोमेट्रिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट इज उनको डेवलपमेंट वो करता है, राउटर्स बनाता है। तो मेजरली उनका अभी भी सीसीटीवी कैमराज इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रेवेन्यू। उन्होंने वो मिक्स नहीं दिया, बट अराउंड अभी उनका एक सीपी प्लस वाला एक ब्रांड था, उनका दे यूज टू डू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करता था ऑफ डाहुआ करके जो सीसीटीवी कैमरा बनता है। तो ठीक है, तो वहाँ से उनको एक रेवेन्यू आता था पहले, जब ये STQC पॉलिसी सब उतना कुछ था नहीं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि दे आर नॉट अलाउड, चाइनीज ब्रांड्स आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मार्केट, एंड दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एंटायर मार्केट शेयर टू कंपनीज लाइक सीपी प्लस, दूसरे फॉरेन ब्रांड्स एंड लोकल इंडियन ब्रांड्स, ठीक है। अभी करंटली लास्ट क्वार्टर तक मार्केट शेयर, अगर आप मार्केट शेयर देखो ऑफ आदित्य इन्फोटेक क्वार्टर वन का मार्केट शेयर was around 33% के आसपास। नाउ इट हैज दे हैव गेन्ड क्वार्टर 1 वर्सेस क्वार्टर 2 बोल रहा, क्वार्टर 3 का अभी तक आया नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं रिजल्ट ऑफ क्वार्टर 3, बट जो मार्केट शेयर अपडेट हुआ है दैट इज नॉट अपडेटेड ऑफ क्वार्टर 3, उन्होंने बोला नहीं है अभी तक। बट they have gained around 8% on a quarter basis, तो 31-32% से they have now at around 39% as of quarter 2, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहा है, 9% इज नॉट अ जोक इन अ सिंगल क्वार्टर, ठीक है। तो ये हो गया
उनका क्या टेलविंड्स है करंटली इन दिस सेक्टर। उसके बाद अभी आप अगर उनके नंबर्स देखो, अभी उनका टॉप लाइन में दे ग्रू बाय अराउंड 37% दिस क्वार्टर, इबिडा में ग्रोथ है 99%, इबिडा मार्जिन एक्सपांड हो गया 8.7 से 12.7 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वाई बेसिस, एंड पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 139%, पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो गया फ्रॉम 4.8 टू 8.4। अभी इबिडा मार्जिन में इंप्रूवमेंट इतना इतना अच्छा इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज करंटली देर इज अ शॉर्टेज। आप देखो सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया, आपके रैम के प्राइसेस बढ़ गए ऑलमोस्ट अक्रॉस जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्लैश मेमोरी, सबके प्राइजेज हैव इंक्रीज अ लॉट। अभी कंपनी ने क्या किया है, जो उनका एच डी कैमराज, जो मतलब जो एच डी एनालॉग कैमराज जो होते हैं, वहाँ पे देर इज़ अ नॉट अ गुड ग्रोथ, वहाँ पे द मार्केट इज श्रिंकिंग। एंड क्यों? क्योंकि बेसिकली ये आपका जो कैमराज होते हैं, राइट, अभी नाउ पीपल आर मूविंग इनटू मोर आईपी बेस्ड कैमराज। मतलब क्या, एक होता है आपका एनालॉग, मतलब जिसमें खाली आपको दिखता ही है, कोई कस्टमर अगर जा रहा है, ठीक है, थ्रू जो भी है, मतलब जहाँ पे कैमरा लगा है, थ्रू दैट प्लेस अगर कोई कस्टमर जा रहा है तो आपको खाली वो दिखेगा कौन जा रहा है। अभी आईपी कैमरा में कैसा हो गया कि आपको एक पीटीजेड मॉड्यूल जैसा होता है, मतलब पैन टिल्ट एंड जूम। पैन मतलब आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, मतलब आप कैमरा भी आपका लेफ्ट राइट मूव होएगा, रोटेट होएगा, फिर आप अप डाउन भी कर सकते हो, टॉप डाउन भी होएगा, एंड फिर जूम इन एंड जूम आउट भी होगा। तो ये सब जो फीचर्स है दैट आर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू आपका सिंपल सादा आपने अगर कोई कैमरा लगे एच डी एनालॉग कैमरा। तो ये सब मॉड्यूल्स में चेंज हो रहा है, दैट इज हेल्पिंग देम टू ऐड मोर वैल्यू, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स है। तो एक तो वहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है। सेकंड रीजन फॉर मार्जिन एक्सपांशन इज कि एक तो वो लोकलाइजेशन पे भी ध्यान दे रहा है, मतलब करंटली जो सप्लाई, जो भी वो माल जहाँ से खरीद रहा है, ठीक है, जो सप्लाईज है, जो इम्पोर्ट करता है करंटली, दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन द डोमेस्टिक लोकल प्लेयर्स है, ठीक है, तो उनका खर्चा भी वहाँ पे बचता है, थोड़ा वर्किंग कैपिटल भी बचता है। उसके बाद ऑल्सो दे हैव, जब भी उनका आईपीओ है, ठीक है, तो दे हैव जो आईपीओ में पैसा रेज किया, दे हैव रीपेड ऑलमोस्ट ऑल द डेट, ठीक है, तो डेट रिपेमेंट किया तो फाइनेंस कॉस्ट आपका ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो पैट में भी आपको देर इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन द पैट मार्जिन एज वेल। तो करंटली अभी 8.4% के आसपास आ गया दिस क्वार्टर पैट मार्जिन, एंड कंपनी का बोलना है इट वुड बी मेंटेन्ड अराउंड 7.5 8.5 का 7.5% फॉर FY26 के लिए, ये साल के लिए, एंड FY27 का भी गाइडेंस दिया, वो हम आगे देखते हैं। एंड 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ भी अगर आप देखो, टॉप लाइन ग्रो 31%, इबिडा ग्रो 101%, पैट ग्रो 139%। 9 मंथ का पैट मार्जिन आर अराउंड 7.1 वर्सेज 3.9 ऑन अ वाई बेसिस। तो वी आर सीइंग अ ह्यूज इंप्रूवमेंट ऑन क्वार्टर बेसिस, वाई बेसिस, ऑन Q3 वर्सेज Q3, एंड 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ एज वेल। तो ये हो गया उनका नंबर्स का बात। अभी कंपनी के क्या थोड़े अपडेट्स है वो भी देख लेते हैं कि कंपनी ने, दे आर नाउ नॉट डोमिनेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली सीपी प्लस। उन्होंने 2 नए लॉन्चेस किए, 2 नए ब्रांड्स बनाए फॉर सीसीटीवी कैमराज। एक का नाम है नेक्सी व्यू एंड द सेकेंड वाज इज आयरा करके, 2 नए कैमराज, 2 नए ब्रांड्स लॉन्च किए, सेम ही सिमिलर कैटेगरी सीसीटीवी वाले सेगमेंट में। एंड ये जो 2 ब्रांड्स है, दे वुड बी फोकसिंग ऑन मास मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज जो भी प्लेयर होते हैं, अनऑर्गेनाइज या रीजनल प्लेयर्स, उसके डायरेक्ट कंपटीशन है दीज 2 ब्रांड्स, नेक्सीव्यू एंड आयरा। नेक्सीव्यू वाला जो है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम Q4 ऑफ FY26 के, एंड वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम Q4 के, ये क्वार्टर से ही, मतलब जब अभी व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। एंड आयरा वाला जो है वो Q1 ऑफ FY27 से स्टार्ट होगा टू सी इन द मार्केट, ठीक है, डिमांड आपका कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा फ्रॉम Q1 ऑफ FY27। ये 2 हो गया। उसके बाद दे आर डूइंग टाई-अप्स विद क्वालकॉम, हो गया क्वालकॉम ग्रुप के साथ, बेसिकली उनके टू डेवलप AI एनेबल्ड वीडियो सिक्योरिटी सॉल्यूशन उनके साथ किया है। फिर उन्होंने ओरिएंट केबल के साथ भी एक टाई-अप किया है टू सप्लाई कोएक्शियल केबल्स के लिए, तो वहाँ से उनका खर्चा थोड़ा बचेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है, राइट, तो मार्जिन वहाँ से भी और इम्प्रूव हो सकते हैं। एंड कंपनी का करंटली अगर हम मार्केट शेयर, इट इज़ अराउंड 39% एज ऑफ Q2 एंडेड FY26। अभी उनका करंटली दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी उनका करंटली अगर आप देखो Q2 FY26 में इट वॉज अराउंड 1.6 मिलियन यूनिट बना सकता था पर मंथ ऑफ आइटम्स। अभी Q3 में आते आते 1.8 हो गया,
Q4 तक वो बोल रहा है 2.1 मिलियन यूनिट्स हो गया, एंड H1 ऑफ FY27 तक दे आर टारगेटिंग 2.4 मिलियन यूनिट्स। तो अराउंड 33% का आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट सिंपली टेल्स कि आपका FY27 में भी देयर वुड बी अराउंड 30-35% के आसपास का ग्रोथ आ जाएगा। वही है उनका गाइडेंस फॉर FY27 एज वेल, 30-35% ग्रोथ इन द टॉप लाइन and improvement in their EBITDA margin and PAT margin as well because they are taking price hikes भी ले रहे हैं। because अभी क्या हो रहा है, ये सबके जो प्राइजेज इंक्रीज हुए, ठीक है, आपका जो ये जो आपका सरफेस माउंट SMT टेक्नोलॉजी जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप जो प्रोसेसर CPU GPU जो भी हो गया, ठीक है, आपका रैम थोड़े में लगता है, सब में नहीं, फिर आपका IO डिवाइसेज जो भी है, ठीक है, अक्रॉस जो भी आपका प्रोसेसर जो कैमरा के अंदर आपका CCTV कैमरा के अंदर लगता है, उसके सबके प्राइजेज इंक्रीज हुए। तो दे आर टेकिंग अ हाइक ऑफ अराउंड 6 to 8% इन जनवरी, एंड कमिंग फ्यू क्वार्टर्स में दे आर गोइंग टू टेक अराउंड और 5-6% ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट के आसपास 10-12%, 10-15-20% के आसपास आपका वैल्यू ग्रोथ आ सकता है। दे आर टेकिंग अ हाइक ऑफ 15 to 20% के आसपास का आपका हाइक्स ले रहा है इन द प्राइस। उन्होंने लास्ट क्वार्टर भी लिया, ये क्वार्टर भी लेने वाला है, कमिंग क्वार्टर्स में भी लेंगे। बिकॉज एक तो आपका कोई सप्लाई एक साइड से खींचा हुआ है, क्योंकि दो जो चाइनीज प्लेयर्स थे, ठीक है, उनको तो मतलब कोई पॉलिसी से सर्टिफिकेशन मिला नहीं, तो दे आर आउट ऑफ दिस मार्केट। उसके बाद जो थोड़े रीजनल प्लेयर्स भी हो गए, ठीक है, वो दे आर रेस्ट्रिक्टेड, उनको डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड उसके बाद उनको सप्लाई भी आपको ये सब बनाने के लिए भी दे हैव लॉक्ड इन विद द क्लाइंट्स लाइक कॉलकॉम हो गया, ये जो टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं प्रोसेसिंग सर्विस माउंट टेक्नोलॉजी का, उनके साथ डायरेक्टली टाइप करके दे हैव लॉक्ड इन द ऑर्डर्स फॉर दिस ईयर एज वेल, एंड उन्होंने थोड़ा प्री पेमेंट भी कर लिया है। तो इट इज टेलिंग कि डिमांड इज वेरी हाई ऑफ दिस CCTV कैमराज का करंटली, एंड ये टारगेट कर रहे हैं अपना जो वॉल्यूम्स जो है दे कैन ग्रो एट अराउंड 15 to 20% फॉर मीडियम टर्म। तो वॉल्यूम में भी ग्रोथ है, उसके बाद और अगर आप 10-15% अगर आप वैल्यू ग्रोथ ले लो तो 30-35% विच इज देयर ग्रोथ गाइडेंस फॉर FY27 या मीडियम टर्म, दैट इज इंटैक्ट। तो वैल्यू ग्रोथ प्लस वॉल्यूम ग्रोथ आपका ओवरऑल टॉप लाइन का ग्रोथ आ जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला जो HD एनालॉग वाला जो मार्केट है, इट इज बेसिकली शिफ्टिंग इनटू द आपका IP बेस्ड सॉल्यूशन विच इज ग्रोइंग एट 25%। जो मैंने बोला PTZ वाला जो है, ठीक है, पैन टिल्ट एंड जूम वाला जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस जा रहा है विच इज हायर वैल्यू एडेड। उसके बाद फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स हायर वैल्यू एडेड में जा रहा है। उसके बाद लोकलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, एंड डेट भी जीरो गया, तो इसलिए मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, एंड कंपनी R&D भी अभी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो दे आर सीइंग, उनको पूछा भी था कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो कंपनी ने बोला था वी आर सीइंग आवरसेल्व्स एज अराउंड 50% का मार्केट शेयर उनका, तो उनको करना है पहले इंडिया में, ठीक है, अराउंड अभी 39% के आसपास है। उनको लग रहा है कमिंग 1-2 साल के अंदर दे कैन ईजिली रीच अराउंड 50%, क्योंकि अगर आपका साइज अगर इतना बड़ा हो जाए एक बार 50-60-70% का आपका मार्केट शेयर हो जाए, देन यू कैन नॉट ग्रो एट 30-35%, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो कंपनी ने बोला टू सस्टेन दीज ग्रोथ लेवल्स अराउंड 25-30% के आसपास भी, तो दे आर गोइंग टू एक्सपांड ग्लोबली एज वेल, एंड उनको ग्लोबली भी दे वांट टू बी अ डोमिनेंट प्लेयर, जहाँ पे उनको CP प्लस का नाम, दे वांट टू इंक्रीज अ ब्रांड वैल्यू। एंड ऑल्सो अभी उनका एक प्रेस रिलीज भी आया था जहाँ पे दे हैव साइंड पंजाब किंग्स के लिए, दे आर अ स्पॉन्सर फॉर पंजाब किंग्स फॉर अभी जो IPL जो आएगा, ठीक है, 2026 वाला जो IPL, वहाँ पे दे आर द मेन जो अपना जर्सी पे लिखा होगा, सो मतलब जो मेन जर्सी पे दे आर गोइंग टू बी अ ब्रांड स्पॉन्सर फॉर पंजाब किंग्स इन 2026 में। उसके बाद ऑल्सो अभी उनका जो मीडियम टर्म प्लान भी है कि अभी ये टाइम जो उनका कैपेसिटी जो उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है, तो अराउंड जो 2.4 मिलियन यूनिट पर मंथ जाने वाला है बाय H1 ऑफ 2027। उसके बाद दे आर गोइंग टू सेटअप अनदर न्यू फैसिलिटी। अभी तक उन्होंने मतलब प्रॉपर प्लान नहीं बना, बट दे आर गोइंग टू सेटअप जहाँ पे वो मतलब कैपेसिटी भी इंक्रीज करने वाला है। न्यू ग्रीन फील्ड केपेक्स होगा, दैट वुड बी कम्प्लीटली ग्रीन फील्ड, एंड एनुअली दे आर लुकिंग फॉर अ केपेक्स ऑफ अराउंड 150 करोड़ एनुअली पर ईयर करेंगे फॉर ओवर मीडियम टर्म, ठीक है। तो मेजरली कंपनी इज ग्रोइंग एट गुड नंबर्स दे रहे हैं, गुड ग्रोथ गाइडेंस भी है उनका। अगर आप 2027 के लिए भी गाइडेंस देखो, ठीक है, तो ऑलरेडी दे हैव रिवाइज्ड अपवर्ड्स द गाइडेंस फॉर 2026 इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। तो पहले कंपनी बोलता था कि हमारा अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो जाएगा फॉर FY26,
पहले उनका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस था कि 11-12%, दे हैव नाउ इंक्रीज दैट टू 12-13% फॉर 2026 FY26। एंड पैट मार्जिन का गाइडेंस जो पहले था अराउंड 6-7%, वो अभी बोल रहा है 7-7.5% होएगा। एंड 9 मंथ तक दे आर एट 7.1%, तो दैट इज ऑल्सो गुड। 2027 के लिए उनका गाइडेंस क्या है कि दे वांट टू रीच अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 5400-5500 करोड़ के आसपास, तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 30-35% ऑन अ YoY बेसिस कंपेयरिंग टू 2026 तक FY26 का अगर कंपेयर करूँ तो, जब मतलब इफ दे एग्जीक्यूट वेरी वेल, अभी तक तो कर ही रहा है, तो मुझे लग रहा है हो ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपवर्ड रिवाइज भी किया है गाइडेंस। मार्जिन के टर्म में जो 12-13% जो था, 11-12%, दे आर नाउ टारगेटिंग 12-13% फॉर FY27 के लिए भी। एंड पैट मार्जिन जो अराउंड 6-7% का जो गाइडेंस था, फिर उन्होंने 7-7.5 किया, एंड नाउ दे आर टारगेटिंग FY27 के लिए 7.5-8.5। तो पैट में भी इफ यू लुक अर्निंग्स में अगर ग्रोथ देखो तो दैट वुड बी अराउंड 65% प्लस के आसपास का आपका अर्निंग्स में भी ग्रोथ आ रहा है ऑन 2027 के बेसिस पे, FY27 वर्सेज FY26 के बेसिस पे। तो अभी अगर उनका वैल्यूएशन अगर हम निकालें, ठीक है, फॉरवर्ड पैग एंड फॉरवर्ड पी अगर हम देखो तो FY26 का फॉरवर्ड पैग कम्स टू अराउंड 0.65 या 0.7 टाइम्स के आसपास, विच इज चीप। एंड आपका FY27 के बेस पे देखो तो इट वुड बी अराउंड 0.5-0.6%। अभी ये कैसे निकाला वो भी सिंपली अगर समझा दूँ, ठीक है, उनका मार्केट कैप आपको डालना है विच इज अराउंड 17,300 करोड़, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी। पैट वॉज अराउंड 138 करोड़ फॉर 2025 में, उसमें एक्सेप्शनल आइटम भी था, ठीक है, तो वो निकाल के बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो 300 करोड़ के आसपास है, वो एक्सेप्शनल आइटम निकाल के देयर वाज अ पैट ऑफ अराउंड 138 करोड़ फॉर 2025 एंड सेल्स वर FY25 वॉज अराउंड 3100 करोड़। तो अज्यूमिंग कि दे ग्रो, उनका गाइडेंस था 25-30%, वही करता है अराउंड 25% अगर ग्रो करता है तो। एंड पैट मार्जिन अगर लूँ अराउंड अभी कितना 7.1, ठीक है, 7.1 ही लेते हैं, ठीक है, मतलब जो अभी करंटली 9 मंथ तक किया है वही। तो आपका पैट आ जाएगा, पैट में ग्रोथ आता है 100% ऑन अ YoY बेसिस। पैट आ जाता है 276 करोड़ का, आपका पैट आ जाता है फॉर FY26 के लिए। एंड आपका जो फॉरवर्ड पी आ जाएगा दैट वुड बी अराउंड 62। कैसे? मार्केट कैप, करंट मार्केट कैप डिवाइड बाय द फॉरवर्ड पैट विच इज अराउंड 276, तो 17,300 डिवाइड बाय 276, 62 टाइम्स आपको मिल रहा है अ कंपनी का फॉरवर्ड पी फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग। उनका जो अर्निंग्स का जो ग्रोथ है दैट इज 100%। ऑफकोर्स ये 100% इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि ये टाइम तो अभी उन्होंने डेट बेट सब रिपे किया, तो 60 टाइम्स आपको 0.6 का पैग आ जाएगा फॉर FY26 के बेसिस पे। एंड FY27 में अगर आप जाओ, सिमिलर ये होगा कैलकुलेशन, आपका जो पैट है दैट वुड बिकम अराउंड 460 करोड़ के आसपास। तो 460 करोड़ के आपका अगर बेस पे इफ़ यू लुक एट 17,300, तो अगर हम क्विक कैलकुलेशन भी अगर कर लो तो 460 अगर हम करें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 40 टाइम्स के आसपास का आपका 37 टाइम्स के आसपास का आपका पी रेशियो मिल जाएगा। फॉरवर्ड FY27 का 37 टाइम्स मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग। 460 अगर हम ले, दैट इज अराउंड 60-65% के आसपास का आपका अर्निंग्स में ग्रोथ, तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 0.7 टाइम्स 0.6 टाइम्स के आसपास का आपका पैग आ जाता है। तो डील इज नॉट लुकिंग बैड। अभी कंपनी का एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, अभी तक तो करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है सब, कंपनी नए केपेक्स कर रहा है, नए ब्रांड्स लॉन्च कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ग्रोथ इंप्रूव कर रहा है, मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, गाइडेंस इंप्रूव कर रहा है, ऑल द थिंग्स आर इन देयर फेवर करेंटली। एंड अभी ट्रैक करना पड़ेगा ये सब जो कंपनीज है, ठीक है, बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल होता है, सिंपल है वैसे तो, मतलब इन द सिक्योरिटी सर्विलेंस मार्केट, मतलब। और एक कंपनी, एक SME कंपनी है दैट इज बाय द नेम ऑफ प्राइजोर करके कंपनी है, वो उनका मार्जिन आ रहा है यार, बट देयर ग्रोथ रेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू CP प्लस, ठीक है, तो आपका एक तो मतलब मोर देन हाफ, उससे बहुत छोटा कंपनी है CP प्लस से। प्राइजोर करके जो कंपनी है रीजनल प्लेयर है आई गेस, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, SME कंपनी है, तो उनका मार्जिन आ रहा है बट दे आर ग्रोइंग एट अ सिमिलर रेट, ऑलमोस्ट सिमिलर या थोड़ा कम ही है कंपेयर टू आदित्य इन्फोटेक। तो हमें ग्रोथ भी अच्छा चाहिए एंड आपको मार्जिन में एक्सपांड होना चाहिए, डायरेक्शन देखना है, ठीक है, मार्जिन कम है, ठीक है, बट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है एंड पैट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि अगर डेट पे कर रहा है तो दैट इज अ वन टाइम, ठीक है, तो एक ही बार आपका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, तो फिर दैट वुड बी स्टेबल पैट मार्जिन, पर EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है बिकॉज दे आर गोइंग इनटू मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एज वेल। एंड ये जो प्रॉब्लम हुआ है टू द कंपनीज लाइक Hikvision एंड ये डाहुआ का कंट्रीब्यूशन इज नाउ अराउंड 100 to 150 करोड़, उससे भी कम होएगा करेंटली
मतलब अभी तक एज ऑफ Q3 दे आर मेजरली जो रेवेन्यू आता है 87-88% जो रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम CP प्लस के ब्रांड से। दूसरा उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है, वो उन्होंने बोला ऑलमोस्ट खत्म हो गया, या तो मिनिमम एक्सपोजर है, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन ही हो रहा है बिकॉज कोई ले ही नहीं रहा है ऑफ डाउगा का माल, बिकॉज वो अलाउड भी नहीं है, ठीक है, लाइसेंस ही नहीं है उनके पास। तो दैट इज द थिंग। तो ठीक है, उतना ही रखते, थैंक यू।